जो लोग की विकृत मानसिकता है वो इस तरह के बयानबाजी देने का काम जितेंद्र आह्वान जैसे लोग कर रहे हैं। और साध्वी प्रज्ञा भारती ने क्या गलत कहा? अगर आप धर्म पूछकर पुलवामा में मारोगे, अगर आप जमील जावेद अख्तर इस तरह से निकलोगे, तो ये तो तय है कि आतंकवादी कौन है, कौन सा मजहब है जो आतंकवाद का परोकार है और कौन सा मजहब ये है। और रही बात कांग्रेस की, जिन्होंने ये नैरेटिव बनाने का काम किया था राजीव जी, उन्होंने भगवे को आतंकवाद, हिंदू को आतंकवाद से जोड़ने का काम, और जो पाप दिग्विजय सिंह ने किया था। दिग्विजय सिंह जी को तो मध्य प्रदेश की, भोपाल की जनता ने 3.5 लाख वोटों से ज्यादा हराकर घर भेजने का काम किया। आप हिंदुत्व के खिलाफ जाओगे, आप सनातन के खिलाफ जाओगे, आप हम भगवान श्री राम के खिलाफ जाओगे, तो आपको देश में कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। दिग्विजय सिंह को देखिए आपने, जिस तरह से उन्होंने आतंकवादियों को जी कह के संबोधित किया, जाकिर नायक को शांति का दूत बताया और भगवे को आतंकवाद बताने का काम किया, और जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया। आज उनके क्या हाल हैं, और यही हाल जितेंद्र के भी होंगे, जो अब चुनाव में अगर जाएंगे तो उनको पता भी पड़ जाएगा सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। और सनातन के विपक्ष आप इस तरह की बातें करोगे तो जनता आपको सबक सिखाएगी। जनता ने दिग्विजय सिंह को नहीं बख्शा, तो जितेंद्र चौहान किस खेत की मूली है? क्या आपको लगता है कि साध्वी प्रज्ञा जो कह रही हैं मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद कि उनके ऊपर दबाव था कि वो कुछ खास नेताओं के नाम लें और उन्होंने नाम नहीं लिया, इसलिए उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया और इसलिए उन्होंने कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है? देखिए राजीव जी, निश्चित रूप से उनको प्रताड़ित किया गया, उनको उनको यातनाएं दी गई, उनसे उनके ऊपर दबाव भी डाला गया होगा, क्योंकि कांग्रेस इस नैरेटिव को बिल्ड करना चाहती थी। कांग्रेस एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है राजीव जी। आप 1947 से उठाकर देख लीजिए, इन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करने का काम किया। लाखों लोग असमयी काल के गाल में समा गए, वो ट्रेनें जो लाशों से भरी आई। कांग्रेस तो उस विशेष वर्ग की राजनीति करती है जिसके लिए उन्होंने वहां पे बंटवारा कर पाकिस्तान बनाने का काम किया, और आज भी वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है। उनके सहयोगी दल सनातन को डेंगू मलेरिया कहने का काम करते हैं, और ये शरद पवार गुट के जितेंद्र सनातन नहीं होता है ये बातें कर रहे हैं। तो इनको जनता सबक से देगी, दिग्विजय सिंह को दे चुकी है और इनको भी देगी। पर मेरा ऐसा मानना है कि एक नैरेटिव बिल्ड करने का काम कांग्रेस ने, षड्यंत्र करने का काम देश में किया, जिसका जो अदालत है उनने जो फैसला दिया, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, हम शुरू से ही कहते आए थे, और आज सबको न्याय मिला है। उनपे निश्चित रूप से यातनाएं दी गई। हम तो हमारी भोपाल की सांसद रही वो, हम साथ में उनको जब देखते थे तो वो कई कई बार तो चल नहीं जा पाती थी, व्हील चेयर पे चलती थी। ये सब यातनाएं तो वहीं की दी हुई है ना उनको। वाकई। जगदीश शर्मा मेरे साथ, नेता कांग्रेस, इस वक्त जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, इतिहास में झांकें तो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, ये कुछ कांग्रेस के चंद नेताओं के उठाए हुए शब्द हैं, और इसके परिप्रेक्ष्य में मालेगांव ब्लास्ट का ट्रायल कोर्ट का फैसला, और ये कहना साध्वी प्रज्ञा का कि ये कांग्रेस ने जो कुछ किया, जो दबाव डाला, उसके बाद उनकी ये स्थिति हुई। आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ अव्वाड़ कह रहे हैं सनातन धर्म सबसे बेकार धर्म है, और प्रज्ञा अपने ऊपर बीती बातों को लेकर कह रही हैं कि इसके पीछे कांग्रेस है। देखिए राजीव शर्मा जी, सबसे पहली बात तो ये क्लियर है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ये आतंकवाद जैसे जानवर हर धर्म में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, जानवर बोलूंगा मैं इनको। ये हर, तो मैं तो अपने भाजपा के जो हमें प्रवक्ता बैठे हैं जब पूछूंगा, इतना बता दें कि राम ने रावण को क्यों मारा था, पता लग जाएगा। रावण भी एक बड़ा हिंदू था, सनातनी था, और राम को मारना पड़ा क्योंकि वो भी उस टाइम का आतंकवादी था। किसी की हमारी सीता माता को उठा के ले गए, वो आतंकवाद से कम नहीं था। ये हर जगह पाए जाते हैं इस तरह के जानवर, समय समय पर पाए जाते हैं। कहने के मैं सकता हूँ साध्वी प्रज्ञा जी अब जो बयान दे रही हैं, ये तो हमारा मिलोड बेचारा 11 साल से बीजेपी की सरकार रही, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, और यहाँ भी सरकार है इनकी काफी टाइम से। तो मिलोड तो बेचारा कहता रहा सबूत लाओ सबूत लाओ सबूत लाओ। एनआईए पे समय कहाँ था सबूत देने का? एनआईए तो बीजेपी और बहुत कामों में, पाकिस्तान में, सिंदूर में बहुत काम उसकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर सबूत नहीं थे तो मिलोड क्या करे, तो बरी करेगा।
हमारा कानून ऐसा, अगर आप सबूत नहीं देंगे, कहते ना कानून सबूत मांगता है, 1000 सबूत दिए थे हमने जब सरकार में बैठे थे, अब वो एक भी दिए नहीं उन्होंने, 11 साल में दबा के फाइल को बैठे रहे, तो मिलोड क्या करे, मिलोड तो छोड़ेगा ही। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने करवा दिया, अरे भाई कुछ तो हुआ, कहीं तो आग जली होगी, तो आप लोगों को पकड़ा, तो अब इनसे पूछो, चलो ये तो अब क्लीन चिट दे दी, अब सरकार में बैठे हैं, कौन लोग थे वो लोग, कौन थे जिन्होंने 6 आदमी मारे और 100 आदमी घायल करे, बम ब्लास्ट करा, कोई तो होगा ना। 11 साल से क्या कर रही थी एनआईए, क्या समय नहीं था या करना नहीं चाहते थे, सवाल बहुत हैं। अब प्रज्ञा जी कह रही है मोदी जी को मरवाना चाहते थे, आरएसएस के चीफ को मरवाना, अरे भाई इतनी गंदी ओछी राजनीति मत करो, इतना गंद नहीं मचा भी राजनीति में कोई किसी को मरवा दे। राजनीतिक लड़ाई अलग तरह है, विचारधारा की लड़ाई है, इसको इस तरह से बदले की भावना से, और ये इसको धर्म को बीच में मत लाओ, धर्म को अपमानित मत करो। कोई धर्म किसी का नहीं कहता किसी को मरवा दो, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, हिंदू हूँ, मेरा धर्म तो कहता है, मेरा धर्म तो कहता है आप सबका सम्मान करो, और मैं क्या, सभी धर्म ये कहते होंगे, आपको भी मानना पड़ेगा। पर ये राजनीति हो रही है। अब क्यों याद आ रहा है, अभी एक मुसलमान भाई को दिखा रहे थे, चैनल में दिखा था, वो भी एटीएस का था, उसको कहा गया कि आप ये बंदूक लो पुलिस की और जाके चीफ को मार दो आरएसएस के को, और 20 दिन में अंदर रहा। तो भाई अभी याद क्यों आ गए, अब 11 साल तक ये घर बैठे थे, एकदम अचानक याद है। अब सवाल ये कि जांच तो ये भी है, उनको क्यों बुलवाया जा रहा है ऐसे में, ऐसी क्या सरकार बुलवा रही है या कोई बुलवा रहा है, कोई तो कुछ करा रहा है ना। इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए, धर्म के आड़ में राजनीति करना ठीक नहीं। मोदी जी इतने बड़े प्रधानमंत्री बाहुबली हैं, उनकी गारंटी पर बात करो, उनके वादे पर बात करो, देश के हालात बद से बदतर है। राहुल गांधी हमेशा एक विपक्ष से नाते, सिंदूर में भी हम उनके साथ खड़े थे, अब हम सिंदूर में चर्चा भी ना करें, और चर्चा पहले कर ले तो मैं समझता हूं ये जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं और पहले मारे जाते, और 2 बच्चे उनको मार के पुलवामा की भी फाइल बंद कर देते। आखिर फिल्म चल रही है देश में कुछ कानून नाम की चीज है नहीं, लोकतंत्र और संविधान का मजाक बनाना ही अब सत्ता पक्ष के बैठे लोगों का काम रह गया है। झूठ खुद बोलते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और थोपते हमारे ऊपर हैं। बताइए, राहुल गांधी तो पूछ रहा है, किसान की बात कर रहा है, महिला की बात कर रहा है, मोदी जी गारंटी की बात कर रहा है, वो चौराहे पर बुला लेना, 60 दिन में वो चौराहे पर बुलाते रह गए। कितने आतंकवादी ढेर हो गए ये नोटबंदी से, कितने 370 इन्होंने हटाए कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अभी भी ये चैनल में बताते हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और सब कुछ आतंकवाद आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो भाई जब एक अभी मैं डिबेट में दिन में बैठा था, हमारे राठौड़ थे कर्नल साहब, मुझे कहते हैं हमारे पास ऐसे हथियार कैमरे आ गए हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल को भी देख लेंगे। और तो भाई पाकिस्तान की फुटबॉल तो दिख रही है, ये जो पहलगांव के आतंकवादी कहाँ गए ये नहीं दिख रहे उस कैमरे से, वो कहाँ गायब हो गए, पहाड़ों में तो होंगे। ये तो सरकार ने कह दिया कि भारत में ही थे, तो ये क्या करती हमारी फौज या हमारी सीआईएसएफ बीएसएफ कहां बैठी थी, किसने रोक रखा था? सवाल तो पूछेंगे। वे कहते हैं कि धर्म पूछ, भाई आतंकवाद जब होता ना, आतंकवादी आते हैं, ठीक है, तो मरने वाले सर पे भी मौत नाचती है और मारने वाले आतंकवादियों पे भी मौत का डर रहता है। ठीक है, तुमको डर नहीं था अपनी मौत का, आओ ब्रेड पकौड़े खाओ, धर्म पूछो और मारो। ठीक है जगदीश भाई, आपने मालेगांव से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, किसानों की चर्चा, पाकिस्तान को लेकर फौज क्या कर रही थी, सीआरपीएफ क्या कर रही थी, आपने सारी चीजें एक जवाब में कवर कर ली। अब मैं सुमित पीर आपसे बिना सवाल पूछे कोई सवाल आपके सामने नहीं रखूंगा। हमारा टॉपिक जो है, जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा और साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा। साध्वी प्रज्ञा एक लंबे वक्त तक जेल में रही हैं, उनकी तस्वीरें वो हमने भी देखी हैं, वो व्हील चेयर पर चलती हुई। आज बरी होने के बाद वो जो बातें कह रही हैं, उनका कितना यहाँ पर कितने प्रासंगिक हैं वो बातें, और जैसे जगदीश कह रहे थे क्या उनसे बुलवाया जा रहा है? सुमित, ओवर टू यू। सबसे पहले तो राजीव भाई आपको, सभी दर्शकों को नमस्कार, शो पर बुलाने के लिए आभार। अभी देखिए, ये जो 17 साल की पीड़ा है, ये जो उत्पीड़न हुआ है, इसके पीछे की कहानी देखिए राजीव भाई। हमारे समाज में 2 इंपॉर्टेंट सनातनी समाज, सनातन अपने आप को इसलिए कहते हैं क्योंकि साइंस भी कहता हम 1 लाख साल पुराना धर्म है, बाकी 2 पंथ है। 1400 साल तक उनका लाइफ बताया जाता है और हम 1 लाख साल पुराने, इसकी पुष्टि साइंस भी करता है। इसलिए हम आपको सनातन कहते हैं। सनातन मतलब जो पीछे से चल रहा है, अर्थ रिलीजन इंग्लिश में कहते हैं। तो यहां मैं क्लियर कर दूं, और हम सबसे पुरानी सभ्यता है, ये लगभग साइंस भी अब मान चुका है और इसके प्रूफ भी है। अच्छा, अब आप साध्वी प्रज्ञा की बात करें, देखिए इस सनातन धर्म के 2 स्तंभ होते हैं। एक तो इसमें आस्था रखने वाला आप, मैं, हम सभी,
दूसरा इसका स्तंभ है, एक था साधु। हमारे यहाँ करीब 1 करोड़ साधु हैं जो अपना सब कुछ घर परिवार छोड़ के सनातन धर्म की सेवा में लगे हैं। दूसरा प्रहरी सनातन धर्म का हमारी सेना। आप इतिहास उठा के देखिए, जब जब भारत की सीमाएं कमजोर हुई है, सनातन धर्म कमजोर हुआ और यहाँ आक्रांतों ने आग पे हम पे शासन किया, हिंदू ने जजिया भरा है साहब, हिंदू ने जजिया भरा। गोरे आके 45 ट्रिलियन डॉलर लूट गए, हमें खत्म करके छोड़ गए, और 1000 साल तक इस्लामिक इन्वेजन हुआ। तो अगर साधु देश के में धर्म की रक्षा करता है, तो हमारा सैनिक जो सीमा की रक्षा करता है। इस षड्यंत्र में एक तो साधु को उठाया गया, साधु साध्वी असीमानंद जी, प्रज्ञा ठाकुर जी और कर्नल पुरोहित जैसे लोग जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करके अपनी जान जोखिम में डाल के इन्फिल्ट्रेट करके दुश्मन के अंदर की खबर लाते हैं। तो अगर आप इन दोनों को प्रताड़ित करोगे, तो इसके माध्यम से आप एक समाज को प्रताड़न करने का काम करोगे। आपने भारत की सेना और भारत के साधु दोनों पे निशाना लगाया था, वो निशाना आपका लगा नहीं। 17 साल बाद जब कलई खुल रही है, जब पता लग रहा मोदी जी को इम्प्लीकेट करो, योगी जी को करो, मोहन भागवत जी को करो। और मैं इनको बता दूं, हमारे बंधुओं को, मित्रों को, भाई जब पहली चार्जशीट फाइल हुई और जब दूसरी चार्जशीट फाइल हुई, पहले दोनों टाइम आपकी सरकार थी। अगर आपकी चार्जशीट में दम होता, आपकी जांच में दम होता, तो जब 7-8 साल तक आपकी सरकार रही, भाजपा तो बाद में आई ना, पहले तो विलासराव देशमुख जी की सरकार थी, फिर एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी। आपका सरकार, आपका एटीएस, आपका राज्य, आपने चार्जशीट फाइल की, आपने सबूत दिए। अगर 17 साल बाद कोर्ट कहती भैया तुमने प्रज्ञा ठाकुर जी का नाम लिया या कर्नल पुरोहित का नाम लिया, उनके खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला, तो सवाल यह होना चाहिए राजीव भाई, जिन्होंने बम ब्लास्ट किया उनके आपने कौन से सबूत मिटाए? जिन्होंने समझौता किया उन्होंने, आप उनको तो आप पाकिस्तान तक छोड़ गए क्योंकि आपको कर्नल पुरोहित को इंप्लीकेट करना था। और ये मैं बिल्कुल सही कहता हूं, अगर आप कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सर ये कहने की बातें हैं। पहलगाम में नाम पूछ पूछ के मारा था। इस्लामिक टेरर यानी कि इस्लामिक आतंकवाद राजीव भाई, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके, जर्मनी, चाइना, कम से कम 10 से 15 जो बड़ी कंट्रियां, बड़ी इकोनॉमियां, ये कोट अनकोट नाम लेके कहती इस्लामिक टेरर यानी कि इस्लामिक आतंकवाद, जिसके अंदर ये हजारों जिहादी संगठन आते हैं। और आपके पड़ोस में चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, आप उनकी आर्मी का मोटो क्या है? हमारा नाम नमक निशान, उनका मोटो क्या है? ईमान, तकवा, जिहाद फीजिबिल्लाह, मतलब वी बिलीव इन द अल्लाह, और हम जिहाद अल्लाह के नाम पे करेंगे। अब जिहाद क्या है? अगर आपको कुरान की सूरतें ये अगर आपको सुनाऊं, सूरा अल बुखारा, सूरा अल इमरान, सूरा अल तवाब, सूरा अल अनफा, सूरा अल शहाब, सूरा अल हाजी, सूरा अल मोहम्मद, सूरा अल फुरगसान। नंबर भी बता दूंगा अगर आप चाहिए, आपके शो पे नंबर इसलिए मैंने सामने रखा है ताकि मैं आपको नंबर भी बताऊं। ये क्लियरली मैंडेट करते हैं जिहाद करना। जिहाद में ये है काफिर को मारना है, ये जिहाद है। ये मैंने आपको सुर्रे बता दी। आपकी बाजू की आर्मी जो आपका नंबर 1 दुश्मन है, जहां से जिहादी आते हैं, उनकी तो आर्मी का मोटिव है ईमान, तकवा, जिहाद फिजिबिल्लाह। हम जिहाद करने के लिए पैदा हुए, हम जिहाद करेंगे। जिहाद का मतलब है काफिरों को मारना। तो भाई साहब, अब इसमें अगर इस्लाम में इन सब सुर्रों में जिहाद का क्लियर वर्णन है, ये सारे आतंकवादी कहीं ना कहीं जाके मुसलमान निकलते हैं। पाकिस्तान जहां से आती है वहां की आर्मी कहती है, यूनिफॉर्म वाली आर्मी कहती है साहब मुझे जिहाद करना है। ये अलकायदा लीजिए, हिजबुल मुजाहिदीन लीजिए, हरकतुल अंसार लीजिए, लश्कर तैयबा लीजिए, बोको हराम लीजिए, यहाँ हिजबुल्लाह लीजिए, यहाँ हमास लीजिए, वहां यमन में होती लीजिए, या नीचे आप जाइए, यहाँ सोमालिया, सूडान तक जाइए, सारे ये आतंकवादी संगठन कहीं ना कहीं इस्लाम से प्रेरित है और जिहाद की मानसिकता रखते हैं। अब मैं आपको हिजबुल्लाह का अगर मैं आपको बताऊं, हिजबुल्लाह के उसमें लिखा, चार्टर में लिखा, हमास के, जब तक कोई भी यहूदी जिंदा रहेगा तब तक कयामत नहीं आएगी। ऑफिशियल चार्टर में लिखा है। क्या ये गलत है? बताइए। अब ईरान की इजराइल से क्या दुश्मनी है? आप जानते हैं सभ्यता की लड़ाई है। पाकिस्तान की हमसे क्या दुश्मनी? सभ्यता की लड़ाई है। गजवा हिंद करना, हिंदुस्तान को मुसलमान करना, तब तक कयामत नहीं आएगी, ये लिखा है। तो अगर ये सब चीजें लिखी है तो हम कब तक बोलेंगे इस्लाम का मतलब भाई ऐसा नहीं होता? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, हर कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, ये 100% राइट है, ये कोई नहीं कह सकता। बट हाँ, 99.99% आतंकवादी मुसलमान होता है। ये भी जितेंद्र अवाड़ तो कहते हैं कि सनातन धर्म ही बेकार है। नहीं, ये सनातन धर्म की बात राजीव भाई, ये हम हिंदुओं का अपमान है, ये उनकी भूल है, उनकी आस्था ऐसी हो सकती है। पर अगर आप 100 करोड़ 125 करोड़ हिंदू जो दुनिया भर में रहता है, अगर आप सबसे पुराने माने जाने वाले धर्म जो 1 लाख साल पुराना, साइंस उसके प्रूफ दे चुका, अगर आप उसका अपमान करेंगे तो मैं मानूंगा आप इसके बारे में जानते नहीं है। आपको कोई हक नहीं है आपकी और मेरी आस्था पे टिप्पणी करने की। आपके लिए आपकी आस्था कुछ भी हो सकती है, वो आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, बट केवल कुछ वोटों के लिए, कुछ छोटे मोटे गेंस के लिए अगर आप इतने पुरानी आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा
फैलाते हैं, तो मैं ये बहुत निंदनीय होगा। एक बार बताइए, रशिया में सबसे बड़ा बढ़ना हुआ धर्म कौन है? सनातन धर्म। कंबोडिया में अगर आज आपके मंदिर मिलते हैं अंकोर वाट में, अगर आज आपको वियतनाम में, जापान में शिवलिंग मिलते हैं, इंडोनेशिया की करेंसी पे आज भी मां सरस्वती और भगवान गरुड़ बने हैं, उनकी जहाज एयरलाइन का नाम आज भी गरुड़ा है, अगर वहां आपको सनातन धर्म के अवशेष मिलते हैं, ये जो आपको पीछे मैं समझ गया, साल पुराने शिवलिंग मिले दुनिया भर में, तो ये क्या मैंने रख के आए थे क्या? मैं पिछले जन्म में तो नहीं रख के आया नहीं, था। मैं भी समझा। आज मैंने आप लोगों को एट लेंथ बोलने का मौका इसलिए दिया कि इस पूरी विवाद के ऊपर मैं चर्चा में माध्यम केवल इतना बनना चाहता था कि मेरे दर्शक इस बात को जाने और समझें कि ये विवाद कौन किस नजरिए से देख रहा है। आप तीनों मेरे साथ शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आप तीनों का समय निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात सामने रखी। छोटा सा ब्रेक।